आज की क्लास में हम पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे। हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है r इज इक्वल टू एफ थीटा और इसके ऊपर कोई पॉइंट p r थीटा दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट pt और नॉर्मल pn, इन दोनों के इक्वेशंस को हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो पोलर फॉर्म में पहले हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो पोलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो, यदि हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है। तो हम इससे ही इसके इक्विवेलेंट हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब इसमें हम दो केस लेंगे। हम केस लेंगे केस वन, let the straight line does not pass through origin या फिर पोल, origin या फिर पोल, then the general equation of line would be ax plus by plus c is equal to 0 where c is not equal to 0। c 0 नहीं होगा, c 0 होगा तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। यदि c 0 नहीं होगा तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन माइनस सी एक्स माइनस बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू 1। और यदि हम a माइनस सी को कैपिटल ए एक्स, इसको कैपिटल बी वाई इज इक्वल टू 1 लिखें, वेयर a इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी एंड b इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, वैल्यूज दी हुई है। अब हम क्या चाहते हैं, x और y को हम इसके पोलर फॉर्म से रिप्लेस करना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a r cos थीटा b r sin थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 अपॉन r इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, the straight line, the equation, the polar equation of straight line which does not pass through pole is given by जनरल इक्वेशन को लिखना था, जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हो, जनरल इक्वेशन, जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r a cos थीटा b sin थीटा where a and b are some constant। तो ये हमारा केस 1 हो गया पोलर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। तो ये ध्यान में रखना है, ये कहां पर हम यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे जब स्ट्रेट लाइन पोल से क्रॉस नहीं कर, यदि पोल से क्रॉस करेगा तब क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, लेट द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पोल। यदि पोल से क्रॉस करेगा उस केस में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास ये है o, ये है x, तो पोल है और o x हमारा इनिशियल लाइन है। तो सपोज करते हैं कि इनिशियल लाइन, हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो इनिशियल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तब इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल दैट द स्ट्रेट लाइन मेक्स विथ पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आए, एक ऐसा जहां जनरल है लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, और एक ऐसा जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह के इक्वेशंस है, हम इन्हीं का यूज करने जा रहे हैं। तो हम निकालना चाहते हैं टेंजेंट टू द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हमारा जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इन जनरल, जब वो पोल से क्रॉस नहीं कर रहा है, 1 अपॉन r a cos थीटा प्लस b sin थीटा। यदि हम 1 अपॉन r को यदि हम u एज्यूम करें तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो यहाँ r जो रेसिप्रोकल है उसको हम हटाना चाह रहे हैं, इसलिए ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कर्व है r इज इक्वल टू f थीटा दिया हुआ है, इसको हम 1 अपॉन r के फॉर्म में लिखें। यदि 1 अपॉन r यदि g थीटा हो तो u इज इक्वल टू g थीटा हो जाएगा, यानी हमारा कर्व जो है उसको हम एट लास्ट
u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एफ थीटा लिख सकते हैं। यदि हमारा r इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एफ थीटा दिया हुआ है तो इसको हम 1 अपॉन आर इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ जी थीटा लिख सकते हैं, और इसको 1 अपॉन आर को u लिख दे तो u इज इक्वल टू जी थीटा हो गया। तो हमारा जो फंक्शन है, कर्व जो है, कर्व उसको हम u इज इक्वल टू जी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि u इज इक्वल टू जी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस केस में टेंजेंट निकालना बहुत ही आसान होगा। हम देखते हैं कैसे निकलता है। हम कंसिडर करते हैं एक पोल, और ये हमारा इनिशियल लाइन है OX यानी पोलर एक्सिस है, और ये कोई कर्व दिया हुआ है। दिस इज u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा। बस यहाँ ध्यान रखना है ये u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा है। हमने रिड्यूस कर दिया इसको इस फॉर्म में। इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है P जिस पे हमें टेंजेंट चाहिए, तो इसके नजदीक का कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, और हम क्या कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन को एज्यूम कर लेते हैं। अब जो है हम Q को P की तरफ लेके आएंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट बन जाएगा P के ऊपर। तो हमारा कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, हम Q को P की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से लेके आएंगे कि ये टेंजेंट जो है, ये जो कॉर्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास P दिया हुआ है तो P इज इक्वल टू, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं P इज इक्वल टू R, या इसको हम U लिखें तो U, और इसको हम मान लेते हैं अल्फा, और इसको मान लेते हैं U प्लस डेल्टा U और अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो हमारे पास ये जो है ये एंगल हो गया अल्फा, और इसको जब हम इससे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हो गया डेल्टा अल्फा। ये हमारे पास सिचुएशंस अवेलेबल है। अब हम डेल्टा अल्फा टेंड्स टू 0 करेंगे तो जो कॉर्ड पी क्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट टू द कर्व एट पी। तो बहुत ही सिंपल सा है, हम इन चीजों को चाहे तो लिख सकते हैं। द फंक्शन लेट द कर्व बी इन द फॉर्म u इज इक्वल टू एफ थीटा, वेयर u की वैल्यू जो है 1 अपॉन r है। हमारे पास ये कर्व आ गया इस फॉर्म में। अब हम जो है टेंजेंट निकालना चाहते हैं, और टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो 2 तरह के केस में। एक बार हम पी लेंगे, जो कि पी जो है हो सकता है ये जो कर्व है वो पोल से क्रॉस कर रहा हो, और हो सकता है ये पोल से क्रॉस नहीं कर रहा हो। यदि ये पोल से क्रॉस नहीं कर रहा है उस केस के लिए हम लेंगे, और एक बार केस लेंगे जब पी जो है वो पोल पर हो। तो हम पहले केस लेते हैं, लेट पी यू अल्फा बी अ पॉइंट ऑन, इसको हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, 1 लेट पी अल्फा बी ए पॉइंट ऑन 1 दैट इज नॉट अ पोल। तो हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1, इसको हम लिख सकते हैं केस 1। तो हमने पहला केस लिया जब पी जो है वो पोल नहीं है, उस केस में हम निकालना चाहते हैं लेट क्यू यू प्लस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बी अ पॉइंट वेरी नियर टू पी के नजदीक का कोई पॉइंट है यू अल्फा। अब हम कॉर्ड जानना चाहते हैं, लेट यू इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बी द कॉर्ड पासिंग थ्रू बोथ P एंड Q। P और Q दोनों से ये पास करेगा। यदि P और Q दोनों से पास करेगा तो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यदि इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा U प्लस ये इक्वेशन U प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू A कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा और B साइन अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा, ये आएगा, एंड u इज इक्वल टू a कॉस अल्फा प्लस b साइन अल्फा। ये 2 हमारे पास सिचुएशन आएगा। इसको हम मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हम क्या करते हैं सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, डेल्टा u इज इक्वल टू मिलेगा a कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा
माइनस कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये बहुत ही सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, टोटल को डेल्टा अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा अल्फा ये क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा कॉस अल्फा अपॉन डेल्टा अल्फा प्लस बी ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन डेल्टा अल्फा। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब हम क्या चाहते हैं, लिमिटिंग केस। दिस इंप्लाइज लिमिट डेल्टा अल्फा टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल अल्फा ये क्या हो जाएगा, लिमिट। अब लिमिट जो है वो हम जानते हैं कि लीनियर होता है, तो ये ए लिमिट डेल्टा अल्फा टेंस टू जीरो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन डेल्टा अल्फा प्लस बी लिमिट डेल्टा अल्फा टेंस टू जीरो दिस इज साइन अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन डेल्टा अल्फा। तो हमारे पास ये सिचुएशन आया। ये तो सिंपली हो जाएगा डी यू अपॉन डी अल्फा, डी यू अपॉन डी अल्फा। और ये जो हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। और ये जो है ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है कॉस का। ये कॉस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो कॉस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा, बी साइन का डेरिवेटिव कॉस अल्फा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आया, यू डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। इसको जो है हम मान लेते हैं 4। यदि पी क्यू कॉर्ड है और डेल्टा अल्फा ये यदि 0 की तरफ जाएगा, तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू द कर्व। यदि टेंजेंट टू द कर्व होगा तो ये रिजल्ट डी यू अपॉन डी अल्फा ये वाला रिजल्ट, और यानी कि ये वाला रिजल्ट, और जो हमारा इक्वेशन हम मान रहे हैं कॉर्ड का, u इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये कॉर्ड है पास कर रहा है, यानी कि u इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, ये दोनों कर्व जो है वो, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज यू डैश अल्फा लिख लेते हैं इसको। अब जो है इफ डेल्टा अल्फा टेंस टू जीरो देन फ्रॉम थर्ड u अल्फा इज इक्वल टू a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा। ये जो वैल्यू है a अल्फा इज प्लस b cos b sin अल्फा will be the tangent to the curve at p u अल्फा। ये कॉर्ड ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड में हमने क्या बात कहा है कि ये जो कॉर्ड है ये दोनों से पास कर रहा है, पी से भी पास कर रहा है और क्यू से भी पास कर रहा है। तो यदि पी और क्यू से दोनों से पास करेगा तो हमारे पास ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है। अब इस रिजल्ट से हमें क्या देखे कि यू डैश अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी और यू अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू से हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें जो निकालना है, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ए और बी के ऊपर। तो u इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, हमारा जो इक्वेशन है u इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बी द कॉर्ड पासिंग थ्रू दिस। तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन निकालना है। तो इसमें a और b ये दो अननोन है, ये दो हमें पता चल गया तो हमारा इक्वेशन निकल गया। इसको जो है हम 5 मान लेते हैं। सॉल्विंग 4 and 5 फॉर a and b वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या आ जा रही है और b की वैल्यू आ जा रही है। a की वैल्यू आ रही है u अल्फा cos अल्फा माइनस u डैश अल्फा sin अल्फा, और b की वैल्यू आ रही है u अल्फा sin अल्फा प्लस u डैश अल्फा cos अल्फा। तो ए बी बहुत आसानी से निकल रहा है। यदि हम ए बी की बात कर रहे हैं, हम यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, दिस इज u अल्फा u डैश अल्फा। तो ये रिलेशन हम ध्यान में रखें तो बहुत आसानी से ए भी निकल जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है
पी, उसमें तो हमें यू और अल्फा दोनों अवेलेबल है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं टेंजेंट, तो हमारे पी यू अल्फा अवेलेबल है, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी, यू अल्फा मिल जाएगी। यहाँ पर यू अल्फा क्या होगी, मतलब अल्फा पे यू की वैल्यू, तो यू अल्फा अवेलेबल है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा ये भी अवेलेबल है, और यू डैश अल्फा भी अवेलेबल है। यू डैश अल्फा की वैल्यू भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं यू का। यू हमारे पास अवेलेबल है यू एफ थीटा, तो यू डैश तो हमारा यू डैश जो है वो सिंपली एफ डैश थीटा आ जाएगा, यानी कि एफ डैश अल्फा आ जाएगा। बहुत आसानी से हम ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब ये दोनों चीजें अवेलेबल है, तो ए और बी हमें मिल गया, तो हम सिंपली इसको हमारा जो इक्वेशन है u इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसमें पुट कर दे तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी u इज इक्वल टू, अब हमारे पास a की वैल्यू चाहिए, a cos थीटा, a की वैल्यू यानी कि u अल्फा cos अल्फा माइनस u डैश अल्फा साइन अल्फा। इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos थीटा से, अब प्लस b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की वैल्यू है u अल्फा साइन अल्फा प्लस u डैश अल्फा cos अल्फा इंटू साइन थीटा। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये बहुत ही एलिगेंट फॉर्म में आ जाता है। वो फॉर्म इस तरह से है, वो आ जाएगा u इक्वल, इसको हम यदि सॉल्व करें तो वो आ जाएगा u इज इक्वल टू u अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा u डैश अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, ये 7। तो हमारा जो 7 है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट पासेस थ्रू p वेयर p इज नॉट अ पोल। यदि हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं और कर्व जो है वो पोल से पास कर रहा है, तो पोल पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा उसे देखते हैं। इफ p r alpha passes through pole, then for theta is equal to alpha, r is equal to 0 and theta is equal to alpha will be the tangent to the curve at pole। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, उस केस में ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा जो है वही हमारा आर को 0 बना रहा है, तो यही हमारा टेंजेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि हमारा जो कर्व है, हमने देखा कि ये है पोल P और ये हमारा इनिशियल लाइन, ये O हो गया पोल और ये OX हो गया हमारा इनिशियल लाइन है, और कोई कर्व जो है वो यहाँ से पास कर रहा है। तो यहाँ से पास करेगा, तो जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर जो एंगल है, इस एंगल पे यानी कि सपोज कीजिए अल्फा है, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा जो है वो टेंजेंट बन जाएगा कर्व का एट पोल। बहुत ही सिंपल है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा जो है वही टेंजेंट हो जाएगा पोल के ऊपर। जैसे हमारे पास आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये कार्डोइड है, कार्डोइड का हम जानते हैं कि ये पोल से क्रॉस कर रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई पे, थीटा इज इक्वल टू पाई पे ये cos माइनस cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 0 कहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू पाई पे हो रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई जो है वो टेंजेंट हो जाएगा टू द कर्व एट पोल। बहुत ही सिंपल है। तो हमने दो केस देख लिया, एक केस में देखा जहां पर जो पॉइंट हमने पी लिया कर्व के ऊपर वो पोल नहीं है, और एक केस जब वो पॉइंट पोल है, तो दोनों केस में उस पॉइंट पे हम टेंजेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास टेंजेंट आ गया तो नॉर्मल बहुत ही आसानी से निकलेगा। देखते हैं नॉर्मल, इसमें भी हमारे पास दो केसेस होंगे। एक केस जब हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो पोल नहीं है, तो केस 1 इफ पी आर अल्फा इज नॉट अ पोल, ये पोल नहीं है उस केस के लिए। तो उस केस के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास यदि हमारा जो इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन हमारे पास हमने देखा 1/r या u इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है। यदि ये पोल नहीं है तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, तो अब ये कोई लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर तो बहुत सारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। तो इसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट k u इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस π/2 प्लस b sin थीटा प्लस π/2, ये इसका जनरल फॉर्म है, जहां
के जो है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगे। अब हमारा जो इक्वेशन है, हमारा टेंजेंट जो है वो ये है, और ये टेंजेंट जो है वो पी से पास कर रहा है, तो हमारा पहले इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा के यू इज इक्वल टू यू अल्फा कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस यू डैश अल्फा साइन थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम लिख सकते हैं इस चीज को लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको हम 7 मान लेते हैं। 7 इज गिवन बाय, ये रिजल्ट हुआ, इसको हम 8 मान लेते हैं। अब हमें ऐसे तो बहुत सारे लाइन के की वैल्यू बदल दी जाएगी तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी, तो हम चाहते हैं के की स्पेसिफिक वैल्यू, तो हम देख सकते हैं सिंस 8 passes थ्रू u अल्फा यानी कि u कमा अल्फा, सो वी हैव, यानी कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि u अल्फा इज इक्वल टू u अल्फा कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस u डैश अल्फा, ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो ये सिंपली आ जाएगा के यू अल्फा इज इक्वल टू यू अल्फा और कॉस पाई बाई टू जो है, कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस ये सिंपली अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो सिर्फ कॉस पाई बाई टू हो गया, ये यू डैश अल्फा इंटू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू बहुत ही सिंपल आई, वो क्या आई, यू डैश अल्फा अपॉन यू अल्फा, 9 हुआ, तो हम 9 को 8 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। Substituting 9 in 8 gives the required normal at u अल्फा। क्या जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, के की जगह हमने लिखा u अल्फा, u डैश अल्फा, u अल्फा, u इज इक्वल टू u अल्फा कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस यू डैश अल्फा साइन थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा। तो ये हमारा इक्वेशन 10 जो हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब केस लेते हैं सेकंड केस, जब ये केस 2 ले रहे हैं, इफ पी आर अल्फा इज द पोल, यदि ये पोल होगा यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा पे ये 0 हो जाएगा, उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस अल्फा, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो बहुत ही सिंपल सा था, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।